दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच बैठे हों और चेहरे पर मुस्कान हो, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा हो। आप अपनी परेशानी बताना चाहते हो, लेकिन आपको लगे कि आपको कोई समझ नहीं पाएगा। और कभी रात को अकेले में आंसू आँखों से निकल रहे हों और दिल से बस एक ही आवाज़ आई, या अल्लाह, मैं अब क्या करूं? अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे दिल बहुत परेशान हो, जब कोई रास्ता दिखाई ना दे, जब अपने भी समझ ना पाए, तो हम अपने रब से किस तरह बात करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं समद ब्लॉग्स। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान के ऊपर कभी न कभी एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान अंदर से टूटने लगता है। किसी को रोज़गार की परेशानी होती है, किसी को घर की परेशानी होती है, किसी को रिश्तों की परेशानी होती है, किसी को अपने मुस्तकबिल की परेशानी होती है। और कभी कभी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि इंसान के पास कहने के लिए अल्फाज भी नहीं होते। लेकिन याद रखिए, जब पूरी दुनिया से कहने के लिए कुछ भी ना बचे, भी एक जात ऐसी है जिससे आप अपने दिल की हर एक बात कह सकते हैं। वो है हमारा रब, हमारा अल्लाह। अल्लाह से बात करने के लिए खूबसूरत अल्फाज ज़रूरी हैं। अल्लाह से बात करने के लिए खूबसूरत अल्फाज ज़रूरी नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुआ करने के लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज आने चाहिए, बहुत लंबी दुआ याद होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब इंसान अपने रब के सामने होता है तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ अल्फाज नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई है। आप अपने रब से अपनी ज़बान में बात कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता कि मेरी ये परेशानी कब ख़त्म होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि तू मेरे हाल से वाकिफ़ है। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे ताकत दे। मैं बेबस हूँ, तू मेरे लिए रास्ता निकाल। मैं परेशान हूँ, मेरे दिल को सुकून अता फरमा। देखिए दोस्तों, ये कोई मुश्किल दुआ नहीं है, ये एक बंदे का अपने रब से रिश्ता है। पहली बात, अपनी परेशानी अपने अल्लाह के सामने रखिए। जब दिल परेशान हो तो सबसे पहले अपनी परेशानी अपने अल्लाह के सामने रखिए, अपने रब के सामने रखिए। जो बात किसी इंसान को नहीं बता सकते, वो अल्लाह से बता दीजिए। कहिए, या रब, मेरे दिल में जो है तू उसे बेहतर जानता है। मेरे आंसू तू देख रहा है, मेरी खामोशी भी तू जानता है, मेरे दिल का दर्द भी तू जानता है। या अल्लाह, जिस चीज़ ने मुझे तोड़ दिया है उससे मुझे निकाल दे। याद रखिए, अल्लाह से कुछ छुपा हुआ नहीं है, इसलिए दुआ में अपने दिल को खोल दीजिए। दूसरी बात, रोकर दुआ करने में शर्म मत कीजिए। अगर दुआ करते हुए आंखों से आंसू निकल आएँ तो आंसू रोकने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी इंसान आंसू लोगों से छुपाता है, लेकिन अपने रब से नहीं छिपा सकता। आप सजदे में जाइए, कुछ पल खामोश रहिए, फिर अपने रब से कहिए, या अल्लाह, मैं थक चुका हूँ, तो तू ही मेरी मदद फरमा। मेरे लिए वो फैसला कर जो मेरे हक में बेहतर हो। अगर किसी चीज़ को मैं मांग रहा हूँ वो मेरे लिए बेहतर है, तो उसे मेरे लिए आसान फरमा। अगर उसमें मेरे लिए नुकसान है तो मेरे दिल को उससे हटा दे और उसके बदले मेरे लिए बेहतर अता फरमा। ये सोच इंसान के दिल को बहुत सुकून देती है कि मेरा रब मुझसे ज़्यादा जानता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है। तीसरी बात, सिर्फ अपनी मर्ज़ी नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी मांगिए। या अल्लाह, बस मेरी यही इच्छा पूरी कर दे। लेकिन कभी कभी हमें ये भी कहना चाहिए, या अल्लाह, मैं अपनी कम इल्मी की वजह से नहीं जानता कि मेरे लिए क्या बेहतर है।
तू जानता है, इसलिए मेरे लिए वही फैसला फरमा जिसमें मेरी दुनिया और आखिरत की भलाई हो। यही तवक्कुल है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे, बल्कि कोशिश भी करे और नतीजा अल्लाह के हवाले छोड़ दे। चौथी बात, परेशानी में मायूस मत होना। कभी कभी परेशानी इतनी लंबी हो जाती है कि इंसान सोचने लगता है शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, यहीं हमें अपने ईमान को संभालना है। दुआ का मतलब ये नहीं कि हम अल्लाह से कुछ मांगे और उसी पल वही चीज़ उसी वक्त हमें मिल जाए। कभी अल्लाह हमें वो चीज़ देता है जो हमने मांगी, कभी किसी नुकसान को दूर कर देता है और कभी हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता खोल देता है। इसलिए दुआ के बाद मायूसी को अपने दिल में जगह मत दीजिए। कहिए, या अल्लाह, मुझे अपने फ़ैसले पर भरोसा है। मुझे नहीं पता कब, कैसे और किस रास्ते से। मुझे यकीन है कि तू मेरे लिए बेहतर जानता है। एक छोटी सी मिसाल, मान लीजिए एक शख्स बहुत परेशान है। उसका कारोबार नहीं चल रहा, कर्ज बढ़ता जा रहा है, घर में परेशानियां हैं। वो हर इंसान के पास जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलती। एक रात वो अकेला बैठता है, उसकी आंखों में आंसू हैं। वो हाथ उठाता है और कहता है, या अल्लाह, आज मैंने इंसान से मदद मांगी। आज मैं किसी इंसान से मदद मांगने नहीं आया। मैं तेरे सामने आया हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तू हर चीज़ पर कादिर है। मेरे लिए वो दरवाज़ा खोल जिसका मुझे पता भी नहीं। अब दोस्तों, हो सकता है कि परेशानी उस रात ख़त्म ना हो, लेकिन उस रात उसके अंदर एक चीज़ पैदा हो गई, उम्मीद। और कभी कभी सबसे पहली मदद हालात बदलने से पहले दिल के अंदर उम्मीद पैदा करके आती है। पांचवी बात, नमाज और सजदा। जब दिल बहुत परेशान हो, नमाज को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि अपने रब से एक मुलाकात का वक्त समझिए। जब दुनिया की सारी आवाज़ें पीछे छूट जाती हैं और इंसान अपने रब के सामने झुकता है, तो दिल को याद आता है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। अपनी परेशानी लेकर सजदे में जाइए, दुआ कीजिए और फिर अपनी कोशिश जारी रखिए। छठी बात, अल्लाह से सिर्फ परेशानी में नहीं, खुशी में भी बात करें। एक बहुत खूबसूरत बात याद रखिए, अल्लाह को सिर्फ तब याद मत कीजिए जब आपको कोई परेशानी हो। जब रोज़गार मिले, शुक्र कीजिए। जब घर में खुशी आए, शुक्र कीजिए। जब कोई मुश्किल टल जाए, शुक्र कीजिए। जब दिल खुश हो, अपने रब को याद कीजिए, क्योंकि बंदे और रब का रिश्ता सिर्फ परेशानी के समय का रिश्ता नहीं होना चाहिए। और अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात, अगर आज आपका दिल परेशान है तो ये मत सोचिए मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, बल्कि ये सोचिए मेरा रब मेरी परेशानी से बड़ा है। अगर रास्ता बंद दिखाई दे रहा हो तो ये मत सोचिए कि कोई रास्ता नहीं है। कहिए, मेरा रब मुझे देख रहा है। और अगर आपकी दुआ में देर हो रही है तो ये मत सोचिए कि अल्लाह ने आपको भुला दिया, बल्कि अपने रब से जुड़े रहिए। तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, या अल्लाह, मुझे अपने करीब कर ले। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी परेशान इंसान के काम आ सकती है तो उसे ज़रूर शेयर करें। समद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बातें आप तक पहुँचाएँ जो सिर्फ सुनाई ना दें, बल्कि दिल तक ज़रूर जाएं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।